नंदी अपने विवाह के नाम से ही डर जाते हैं। और क्या कहते हैं आगे सुनिए। नंदी बोलते हैं कि यह विवाह मुझे स्वीकार नहीं। महादेव, मैं अपना सारा जीवन आपके लिए समर्पण करना चाहता हूं। मैं कोई भी संबंध नहीं चाहता जिससे मेरी भक्ति प्रभावित हो, यह भक्ति को प्रभावित होने का कारण बने। तो महादेव उन्हें क्या समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। महादेव कहते हैं, नंदी तुम्हारी शादी से मेरी भक्ति को अयोग्य कैसे बना देगा, उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा। तो नंदी बोलते हैं कि महादेव, आप और माता के बीच में कितनी सारी तकलीफ और मुसीबत उत्पन्न हुई, मगर यह मुझ नंदी के लिए यह संभव नहीं, और मैं कोई अपने मार्ग के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। महादेव नंदी से कहते हैं, नंदी, मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दोगे। पहले तो तुम मेरे प्रति समर्पित थे, अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो, क्यों? नंदी बोलते हैं कि महादेव, माता आपकी अर्धांगिनी हैं। जिस प्रकार आप उनके पूरक हैं, उसी प्रकार माता भी आपकी पूरक हैं। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं। माता की उपस्थिति आपको खुशियां देती है। उससे पहले इतना खुशी पहले आपको मैंने कभी नहीं देखा। कुमार कार्तिकेय का जन्म, उसके बाद अशोक सुंदरी का जन्म और हमारे गणेश की का जन्म, इस प्रकार प्रभु मैंने कैलाश को पूर्ण होते देखा है, और यह सब माता के कारण ही पूर्ण हुआ है। जिस कैलाश में आप निवास करते थे, माता ने उसे एक परिवार बना दिया। इस कैलाश को माता ने पूर्ण कर दिया। माता पार्वती जी बोलती है, जीवन को पूर्ण करने के लिए विवाह जरूरी है। जैसे मैं और महादेव एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार तुम और तुम्हारी अर्धांगिनी एक दूसरे के पूरक होंगी। महादेव नंदी को कहते हैं, शादीशुदा जीवन की अनुभूति परिवार का सुख देना, अपनी पत्नी के सुख और दुखी की सुरक्षा के लिए संघर्ष व्यक्ति के विकास के लिए अति जरूरी है नंदी। किंतु प्रभु, मेरे स्वतंत्रता छिन जाएगी प्रभु। महादेव नंदी को समझाते हैं कि स्वतंत्र वह नहीं जो विवाह के विचार से डर जाए, यह संकोच करते हैं। स्वतंत्रता वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख किसी भी दुखी से प्रभावित ना हो। और जो पुरुष इतना विकसित हो, जागरूक हो जाए, तो उसे स्वतंत्रता का क्या डर। उसे तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर क्या गणेश, फिर क्या कार्तिक और अशोक सुंदरी, यह विवाह के बाद ही उत्पत्ति हुई हैं। यह सभी उपस्थित के बाद भी क्या तुम्हारे और मुझ में समर्पण पर कुछ बड़ा बाधा उत्पन्न हुई नंदी? क्या आपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका समर्पण भाव क्या घट गया नंदी? फिर मेरे एक पुत्र नंदी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।